हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विश्व के भूगोल का एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी और हिस्ट्री के तीनों भाग, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का शॉर्ट नोट सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडलीय दाब, गतियाँ एवं पवनें। ये मेरा चौथा पार्ट है इसका। इसके पहले हमने 3 पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो पहले आप लोग तीनों पार्ट को देख लीजिएगा, उसके बाद इस चौथे पार्ट को देखिएगा। तो चलिए हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए हम टॉपिक की शुरुआत। आज का हमारा टॉपिक है, हम पढ़ते हैं वर्षा के बारे में। जब संघनन की प्रक्रिया तेजी से लगातार होती है तो पानी की छोटी छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदों के रूप में पृथ्वी के धरातल पर गिरती है। वर्षा के लिए अनिवार्य तत्व है वायु में जलवाष्प, वायु का ऊपर उठना। अब हम पढ़ेंगे वर्षा का वर्गीकरण के बारे में। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। अब हम संवहनीय वर्षा के बारे में जानते हैं। अधिक तापमान के कारण धरातलीय पवनें गर्म होकर संवहनीय धाराओं के रूप में ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है तथा संघनन की क्रिया होती है और वर्षा करती है। इससे से कपासी मेघों का निर्माण होता है। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ ही वर्षा होने लगती है। यह वर्षा लंबे समय तक नहीं होती है। यह वर्षा प्राय गर्मियों में होती है, प्राय दोपहर के पश्चात होती है। ऐसी वर्षा विषुवतीय रेखीय क्षेत्र एवं उत्तरी गोलार्धों के महाद्वीपीय के आंतरिक भाग में होती है। अब हम पढ़ते हैं पर्वतीय वर्षा के बारे में। पर्वतों के सहारे होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहलाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। जब जब संतृप्त वायु पर्वतीय ढाल के सहारे आरोहण होता है तो वायु ऊपर उठने के साथ फैलती है। तापमान में कमी होती है, संघनन की क्रिया होती है जिससे वर्षा होती है। पवन विमुख ढाल पर वायु के आरोहण के कारण सबसे अधिक वर्षा, जबकि पवन विमुख ढाल पर आरोहण के कारण वायु शुष्क होती है जिससे वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। अच्छा उदाहरण है महाबलेश्वर तथा पुणे में। महाबलेश्वर में वर्षा ज्यादा सबसे पुणे में इसका अच्छा सा उदाहरण है महाबलेश्वर तथा पुणे में। महाबलेश्वर में वर्षा ज्यादा ज्यादा जबकि पुणे में विस्तृत छाया प्रदेश होता है। संसार की अधिकांश वर्षा पर्वतीय ये वर्षा के रूप में होती है। नोट में हम पढ़ते हैं, पवनाभिमुख ढाल के सहारे जब वायु का आरोहण होता है तो प्रति 1000 मीटर पर 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ जाता है। अब हम पढ़ते हैं चक्रवातीय वर्षा के बारे में। चक्रवात के द्वारा जो वर्षा होती है। अब हम पढ़ते हैं चक्रवातीय वर्षा के बारे में। चक्रवात के दौरान जो वर्षा होती है उसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। इस प्रकार की वर्षा विशेषकर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है, जहाँ गर्म एवं शीतल हवाओं के विसरण से निर्मित वाताग्र पर जब गर्म वायु ऊपर उठकर फैलती है जिससे वायु ठंडी होकर संघनन के पश्चात वर्षा होती है। क्योंकि हवाएं मंद गति से ऊपर उठती है जिसे संघनन मंद गति होता है। वर्षा भी मंद गति से विस्तृत क्षेत्रों में दीर्घकाल तक होती रहती है। अयानवर्ती भाग में मध्यरेखीय क्षेत्रों में गर्मी में चक्रवात वर्षा होती है। अयनवर्ती भागों में मध्यरेखीय क्षेत्र में सभी गर्मियों में चक्रवात वर्षा होती है। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण वाताग्रीय वर्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा पूर्वी की तरफ कम होती है। महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण वाताग्रीय वर्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा होती है और पूर्वी तटों पर कम होती है। ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा शीत ऋतु में वाताग्रीय वर्षा ज्यादा होता है। संवहनीय वर्षा का चित्र है जिससे हम लोग इसे समझ सकते हैं। ये पर्वतीय वर्षा का चित्र है, आप लोग इस चित्र को देख के समझ सकते हैं। ये चक्रवीय या वाताग्रीय वर्षा का चित्र है। वर्षा का वैश्विक वितरण। मानचित्र पर वर्षा का वितरण आइसोहाइट द्वारा दर्शाया जाता है। वर्षा की मात्रा के आधार पर यह 4 क्षेत्र में विभाजित किया गया है। इसमें हमारा पहला है अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है। विषुवत रेखीय प्रदेश में होता है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पूर्वी तट पे होता है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के पश्चिमी तट पे होता है और मानसूनी क्षेत्र में होता है। हमारा दूसरा है मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र, जहाँ वर्षा
100 से 200 सेंटीमीटर तक होता है। उपोष्णकटिबंधीय के तटीय प्रदेश में होता है। चीनी तुल्य जलवायु प्रदेश में होता है, जबकि लारेशिया तुल्य जलवायु प्रदेश में होता है। चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में होता है, लारेशिया तुल्य जलवायु प्रदेश में होता है। तीसरा हमारा है कम वर्षा वाला क्षेत्र, जहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होता है। उष्णकटिबंधीय के अतिरिक्त भागों में, जैसे सवान तुल्य जलवायु प्रदेश, शीतोष्ण कटिबंधीय के पूर्वी आंतरिक भागों में होता है। चौथा हमारा है अति अल्प वर्षा वाला क्षेत्र, जहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर तक होता है। मरुस्थलीय तथा विशिष्ट छाया वाला क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय के अतिरिक्त भागों में, पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में या उच्च अक्षांश में ये वर्षा होता है। अब हम पढ़ते हैं वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला हमारा आर्द्रता, तटीय भाग, वायुदाब पेटियां, पवन की दिशा, स्थान की स्थिति, ऊंचवास से संबंधित कारक, अन्य कारण, सागरी जलधाराएं हमारा होता है। नोट में हम पढ़ेंगे सामान्यतः विषुवत विषुवत से ध्रुवों की ओर वर्षा की मात्रा में कमी। विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है। विषुवत वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांश विषुवतीय वृत्त से 35 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर अधिक तथा पश्चिम की ओर कम होता है। विषुवत वृत्त से 40 डिग्री से 65 डिग्री उत्तर में एवं दक्षिण के मध्य पवनों के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर अधिक वर्षा तथा पूर्वी तटों की ओर कम होता है। संसार में सर्वाधिक वर्षा पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। विश्व में वर्ष भर वर्षा भूमध्य रेखीय प्रदेश में होती है। विषुवत रेखीय प्रदेशों में दोपहर के पश्चात इसे 4 बजे के आसपास संवहनीय वर्षा होती है, जिसे 4 o'clock रेन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं बादल के फटना। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कम क्षेत्रों में 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर के ज्यादा वर्षा होने की घटना को बादल का फटना कहते हैं। यह घटना मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों में प्राय देखी जाती है। इसमें तूफान और भीषण गर्जना के साथ तीव्र गति से वर्षा होती है। इसमें बने बादलों को तो कयूम्युलोनिम्स कहा जाता है। इसका कारण है गर्म जलवाष्प युक्त हवाओं का मिश्रण ठंडी हवाओं के साथ हो जाए तथा तीव्र संघनन हो जाए। भारतीय मानसून की पूर्वी एवं पश्चिमी शाखाओं के टकराने से बादल फटने की घटना होती है, जैसे उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर हमारा होता है। कृत्रिम वर्षा, जब मानव के हस्तक्षेप से बादलों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर एक विशेष प्रकार के मेघों को संतृप्त कर वर्षा कराई जाती है। जलवाष्प को लेकर वर्षा कराने तक का 3 चरण होता है। पहला है जलवाष्प से संघनन करने में कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोहाइड्राइड, कैल्शियम ऑक्साइड, नमक, यूरिया, अमोनिया या नाइट्रेट। दूसरा है हमारा बादल के द्रव्यमान बढ़ाने में नमक, यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट, सूखा बर्फ या कैल्शियम क्लोराइड। तीसरा हमारा बादलों की जलकण में बदलकर वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड या शुष्क बर्फ या ठंडा कराने के लिए बमबारी। नोट में हम पढ़ेंगे बी वान गुट ने 1946 में सिल्वर आयोडाइड प्रविधि द्वारा कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयास किया था। भारत के कृत्रिम वर्षा 1951 में टाटा फर्म द्वारा पश्चिमी घाट पर सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया गया था। कृत्रिम वर्षा के लाभ और नुकसान। लाभ में हम पढ़ते हैं निश्चित समय पर पानी की आवश्यकता पूर्ण करने में, सूखे के प्रभाव को कम करने में, मानव अनुकूल जलवायु विकास में और प्रदूषण पर नियंत्रण करने में। नुकसान, वर्षा का स्थान परिवर्तनशील, बहुत खर्चीली, सफलता प्रतिशेधन संदेहास्पद, प्राकृतिक परिस्थिति असंतुलन की संभावना है। तंडिल झंझा यह तूफानी वर्षा का एक प्रकार है। इसमें बिजली के साथ धूल भरी आंधियां, भारी वर्षा के साथ कभी कभी ओलावृष्टि भी होती है। यह वर्षा ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतुओं से सामान्यतः दोपहर के बाद शाम में होता है। तेजी से ऊपर उठती गर्म हवाओं का फैलाव तथा लाखों अणुओं का आपस में टकराना तथा गरज की आवाज उत्पन्न तथा हवाओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होने के कारण बिजली पहले दिखाई देता है तथा गरज बादल बाद में सुनाई देता है। जल हॉट स्पॉट, जब किसी क्षेत्र में जल उपलब्धता का उपयोग को लेकर विवाद की समस्या लगातार बनी रहती है, उस क्षेत्र को जल संबंधित हॉट स्पॉट क्षेत्र कहा जाता है। वर्तमान में विश्व में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां यह स्थिति बनी हुई है, जैसे सिंधु नदी जल क्षेत्र। इसका विवाद है भारत और पाकिस्तान का। 1960 ईस्वी में सिंधु जल समझौता हुआ था। अरल सागर
अरवल सागर क्षेत्र 2 नदियों का है, जिसमें आमू नदियाँ और सिर नदियाँ से विवाद है अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से। जॉर्डन नदी क्षेत्र है, ये जॉर्डन नदी है, इसका विवाद है इजराइल, लेबनान और सीरिया से। यह अरब देश है। दजला फरात नदी क्षेत्र, ये दजला नदी और फरात नदी है, जिसका विवाद है तुर्की, ईरान और सीरिया से। नील नदी क्षेत्र है, इसका विवाद है मिस्र, सूडान और इथियोपिया से। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।